नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। आज जी किस्त नंबर 7 है और हम हैदरी रिसर्च सेंटर पंजाब पाकिस्तान के प्लेटफार्म से इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि अफजलियत हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उसूल क्या है। अफजलियत सिद्दीक़ अकबर के उसूल के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे कि यानी अहले सुन्नत के नज़दीक जो अफजलियत है, सिद्दीक़ अकबर की जो अफजलियत है, इसके बुनियादी उसूल क्या हैं, यानी कौन से ऐसे उसूल हैं, कौन से ऐसे कवायद हैं, ज़वाबित हैं जिनकी वजह से वो हज़रत सिद्दीक़ अकबर की अफजलियत को बयान करते हैं। वो कहते हैं कि अम्बिया अलैहिस्सलाम के बाद सबसे अफजल हज़रत सैयदना अब्दुल्ला अबू बकर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबसे अफजल हैं, सहाबा से भी अफजल हैं, अहले बैत से भी अफजल हैं। कौन से ऐसे उसूल हैं, कौन से ऐसे ज़वाबित हैं, कवायद हैं। तो सबसे पहले तो अहले सुन्नत का ये अक़ीदा है कि अम्बिया के बाद सबसे अफजल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं, फिर हज़रत उमर फ़ारूक आज़म, फिर हज़रत उस्मान गनी है, फिर मौला अली मुर्तज़ा। ये अहले सुन्नत का अक़ीदा है। और इस हवाले से पहला जो उसूल है वो है भाई कि अफजलियत मिन कुल्लिल वजूह का मतलब समझना ज़रूरी है कि अफजलियत मिन कुल्लिल वजूह क्या होती है और अफजलियत मुतलका का मतलब क्या होता है। तो अब अगर कोई बंदा अफजलियत मिन कुल्लिल वजूह का कायल है, यानी कहता है कि हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर जो हैं ये अफजलियत मिन कुल्लिल वजूह के लिहाज से मौला अली से अफजल हैं, तो ऐसा बंदा फिर नासबी है। यानी हम अहले सुन्नत हैं, हम अहले सुन्नत हरगिज़ भी इसके कायल नहीं। हम अफजलियत मुतलका की बिना पर जो शेखैन हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर, इनको मौला अली से अफजल समझते हैं। अब अफजलियत मुतलका क्या होती है? करामत इंदल्लाहि ताला कसरतु सवाब। अब इस वाले से हमारी वीडियोज़ यूट्यूब वगैरह पर मौजूद हैं, सोशल मीडिया पर, टिकटॉक पर मौजूद हैं। मैं आपको उसूल बता रहा हूँ मुख्तसर तौर पर, ठीक है। अब इसकी वजाहतें भी हैं, अफजलियत मिन कुल्लिल वजूह क्या होती है, अफजलियत मुतलका क्या मतलब होता है। अब कई लोग हैं अफजलियत मुतलका उनको समझ ही नहीं आती। अब अफजलियत मुतलका का अगर कोई मुनकिर है तो ऐसे बंदे को राफ़ज़ी शिया कहेंगे, वो इसको समझते नहीं है। अच्छा कुछ अब इस वाले से हमारी बहस होती रहती है। कई दरस निज़ामी कर रहे होते हैं, दरस निज़ामी के स्टूडेंट हैं, तलबा हैं, कई आलिम दीन बन जाते हैं, उनको भी पता नहीं होता अफजलियत मुतलका क्या होती है, अफजलियत मुतलका का मतलब क्या होता है। कहीं कहते रहते हैं कि जी मेरी कई बंदों से बहस हुई है, वो कहते हैं जी ये सिर्फ खिलाफत की वजह से हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर जो है मौला अली से अफजल हैं। तो भाई अगर बंदा कोई ऐसी भी बात कहता है तो वो भी बंदा तफजीली है, गुमराह है, अहले सुन्नत से खारिज है। अफजलियत मुतलका पढ़ो भाई, ये दरस निज़ामी के स्टूडेंट्स भी पढ़ें और उलमा भी जिनको ये पता ही नहीं है अफजलियत मुतलका क्या होती है। भाई ये दूसरा असूल। तीसरा असूल यह है कि इस वाले से अफजलियत सिद्दीक़ अकबर के वाले से कुरान पाक की आयात हैं, कई आयात हैं, खाली एक आयत नहीं है वसयुजन्नबुहुल अतक़ा, इसके अलावा भी कई आयात हैं सिद्दीक़ अकबर की अफजलियत के वाले से, हज़रत उमर फ़ारूक आज़म की अफजलियत के वाले से भी कुरान पाक की आयात हैं। फिर इसके अलावा नबी करीम अलैहि सल्लम की वाज़ेह अहादीस मौजूद हैं। अब अहादीस की किस्में होती हैं, अहादीस मुतवातिरा होती हैं, हदीस गरीब होती है, हसन होती है, हसन गैरी होती है, अहादीस मशहूरा। तो सिद्दीक़ अकबर की जो अफजलियत हदीस मशहूरा से साबित है, इसका मुनकिर गुमराह होता है। फिर तीसरा है कि सहाबा का अक़ीदा है, शुरू से ही चला आ रहा है कि सिद्दीक़ अकबर सबसे अफजल हैं, फिर फ़ारूक आज़म, फिर उस्मान गनी, फिर मौला अली। अब कई लोग हैं वो तफजीली हैं, वाले सुन्नत में घुसे हुए हैं, ख़तीब वगैरह जाहिल किस्म के, वो कहते रहते हैं जी चंद सहाबा ऐसे थे जो मौला अली को अफजल समझते। ओ भाई वो मौला अली की जुज़वी फ़ज़ाइल के कायल थे, ठीक है, कि मौला अली जो है सब बच्चों में सबसे पहले इस्लाम लाए। तो ये इस तरह की जो फ़ज़ाइल होते थे वो बयान किया करते थे। अक़ीदा उनका वही था जो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बताया हुआ कि अबू बकर का पहला नंबर, दूसरा उमर का, तीसरा उस्मान का, मौला अली सरकार का चौथा नंबर, ठीक है जी। तो अब इस वाले से भी ये पाँचवीं बात, छठी बात ये भी, पाँचवीं बात ये भी याद रखें कि मौला अली सरकार को बाज़ ऐसी ख़ुसूसियात मिली, बाज़ ऐसी शानें मिली हुई हैं कि जो शेखैन को मिली, अबू बकर उमर को भी नहीं मिली। तो अफजलियत मिन कुल्लिल वजूह जो है इस वाले से भी ये नासबी टोले को हम बताना चाहते हैं कि मौला अली सरकार को ऐसी ऐसी फ़ज़ाइल मिले, ऐसी ऐसी शानें मिली हैं जो शेखैन को नहीं मिली, अबू बकर उमर को नहीं मिली। तो मौला अली हमारी जान है, हमारे पीर व मुर्शिद हैं, चौथे खलीफा राशिद हैं, तमाम वलियों के सरदार हैं, ठीक है जी। तो बहरहाल इन उसूलों को समझना ज़रूरी है। इस वजह से हमारी वीडियोज़ मौजूद हैं सोशल मीडिया पर, यूट्यूब वगैरह पर मौजूद है। हर एक उसूल के तहत पूरी पूरी बहस है। इस तरह हमारे हैदरी दारुल इफ्ताह सुन्नत करता हुआ जहाँ भी हैं, पोस्टें भी आती रहती हैं। इस वजह से इंशाल्लाह किताब भी जारी कर देंगे हम। तो बहरहाल ये वीडियो सुनकर आगे शेयर करें, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सदका जारी है। बहुत सारी इस वजह से बहस है, ये जितने भी उसूल बताए ना, इस उसूल के हर एक उसूल के तहत पूरी पूरी बहस है, ठीक है। तो बाकी कोई भी सवाल करना हो मसला अफजलियत के हवाले से पूछिए, हम आपको बता देंगे। बहरहाल अहले सुन्नत का ये अक़ीदा है कि सबसे अफजल अम्बिया अलैहिस्सलाम के बाद, अम्बिया रसूलों के बाद सबसे अफजल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ है, फिर दूसरा नंबर हज़रत उमर का है, तीसरा उस्मान का, मौला अली सरकार का, चौथा नंबर। अब जो बंदा मौला अली को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर से अफजल कहता है, ऐसा बंदा गुमराह बद्दीन है और अहले सुन्नत व जमात से खारिज है।